कुछ बात करते हैं तालीम की। पाकिस्तान में तालीम के हवाले से कवानीन मौजूद हैं। आर्टिकल 25A के तहत हर बच्चे को मुफ्त तालीम देना सरकार की या रियासत की जिम्मेदारी है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में करोड़ों बच्चे स्कूल से बाहर हैं और वो तालीम हासिल नहीं कर सकते। इस हवाले से हम बात करेंगे कि इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि ये जो बच्चे आज स्कूल से बाहर हैं, कल ये इस मुल्क का मुस्तकबिल बनेंगे। अगर वो स्कूल से बाहर रहेंगे तो मुस्तकबिल में कैसे मुल्क को लीड करेंगे, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ ज़ियाउर रहमान साहब मौजूद हैं, जो कि ग्रास रूट कम्युनिटी डेवलपमेंट के हवाले से बड़ा काम कर चुके हैं, तालीम के हवाले से तालीम के शोबे में बड़ा काम कर चुके हैं और समाजी कारकुन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर ये बताइए कि इस वक्त जो तालीम की सूरत हाल है पाकिस्तान में स्कूल न जाने वाले बच्चों के हवाले से, वो क्या है? देखें, आपने हमारे प्राइम मिनिस्टर की पहली तकरीर में ये सुना कि 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जाता। सिचुएशन अभी भी वैसी ही है। 2.5 करोड़ बच्चे को अगर हम देखें तो उसमें कोई तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख लड़कियां हैं जो स्कूलों के अंदर नहीं हैं। अगर हम ओवरऑल देखें कि जो एग्जिस्टिंग बच्चे हैं स्कूलों के अंदर, उसमें भी लड़कियों की तादाद लड़कों की निस्बत बहुत कम है। प्राइमरी लेवल पे लड़कियां कुछ ज़्यादा आती हैं स्कूलों के अंदर, लेकिन जैसे ही वो ऊपर की क्लास के अंदर जाती हैं तो हमें नज़र आता है कि वो उनकी तादाद कम होती जा रही है। और अगर हम अंदाज़ा करें तो 9th और 10th ग्रेड तक जाते जाते कोई तकरीबन 14 लाख लड़की है जो पाकिस्तान के अंदर स्कूलों के अंदर जाती है, और बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो फिर स्कूल छोड़ जाती हैं। उसकी चंद एक बुनियादी वजूहात हैं जो रियासत की सतह पे भी हैं और समाज की सतह पे भी हैं। अगर हम रियासत की सतह के ऊपर बात करें तो हमें ये नज़र आता है कि राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 25A के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो 2010 में 18th अमेंडमेंट के तहत आया। उसके बाद तमाम सूबों ने अपने अपने लॉज बनाए कि हम कैसे बच्चों को जो है वो एजुकेट करेंगे, कहाँ मतलब कितनी फैसिलिटीज़ उनको दी जाएंगी, और सारे सूबों ने फ्री और कंपलसरी एजुकेशन एक्ट्स बनाए। फेडरल गवर्नमेंट ने भी बनाया। फेडरल गवर्नमेंट का 2012 में ये एक्ट बन चुका था। उस वक़्त की पार्लियामेंट ने बहुत अच्छा इक़दाम किया, उन्होंने ये बनाया। लेकिन देखिए, अनफॉर्चुनेटली 2012 से लेकर आज तक हम 22 में बैठे हैं, 10 साल गुजर गए हैं, कितनी हुकूमतें गुजर गई हैं, किसी को उस लॉ को नोटिफाई करने का, मतलब जो प्रोसेस होता है लॉ को इम्प्लीमेंट करने का, उसमें सबसे पहले उसको नोटिफाई करना होता है, फिर उसके रूल्स ऑफ बिज़नेस बनाने होते हैं। अच्छा। फिर उस पर अमल दरामद शुरू होता है। आज तक वो नोटिफाई नहीं हुआ, 10 साल गुजर गए। इसी तरह पंजाब ने भी यही किया। 2014 में फ्री और कंपलसरी एजुकेशन एक्ट बनाया है, आज 7 साल गुजर गए हैं, आप देखिए 8 साल, आज तक जो है वो नोटिफाई नहीं हुआ। तो ज़ियाउर रहमान साहब, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो कानून जब तक नोटिफाई नहीं होगा तब तक उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता, क्योंकि हम तो बार बार हम लॉ मेकर से भी ये बात सुनते हैं कि भाई हमारा कानून है और हमने तो बना दिया, लॉ है पाकिस्तान में मौजूद 25 से, तो जब तक नोटिफाई नहीं होगा उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। नहीं हो सकती है जब तक नोटिफाई नहीं होगी, उसके ऊपर रूल्स ऑफ बिज़नेस नहीं बनेंगे, उसके लिए बजट एलोकेट नहीं होता, उसके लिए स्ट्रेटजी डेवलप नहीं की जा सकती। तो ये एक बड़ा चैलेंज है हमारा, ये रियासत की सतह का चैलेंज है। आप समाज की सतह का चैलेंज देख लें तो आपने देखा यहाँ पर तो लड़कियों को जो है वो शायद दूसरे दर्जे का, क्या 10वें दर्जे का शहरी जो है वो तस्वर किया जाता है। लोग अपनी बेटियों के ऊपर उतना इन्वेस्ट नहीं करते हैं। मियाँ वाली में आपने देखा चंद दिन पहले, ये 2 दिन पहले जो वाक़या हुआ है, ये एक पूरा माइंड सेट है जो लड़कियों को, बच्चियों को, बहनों को, बेटियों को जो है वो पीछे लेके जा रहा है। तो हमारी अनफॉर्चुनेट बात ये है कि हम उन पे इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते। पहला हक उनका तालीम का है जो हम उनको नहीं देना चाहते। सर, अब इन्वेस्टमेंट की बात आपने जहाँ तक की, ज़ाहिर है बेटियों पर भी उतनी ही इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, उतना ही खर्च होना चाहिए, ये एक माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर हम वो दूसरी साइड देखें इसकी, तो उसमें होता यह है कि वालिदैन ये कहते हैं कि जी बेटे ने तो कमाना है तो हम उसके ऊपर इन्वेस्ट करें ताकि वो बाहर निकले, कमा कर लाए, और बेटी जो है उसके साथ वो कमाने वाला फैक्टर एसोसिएट नहीं होता। तो इस वजह से वो फिर शायद वालिदैन लड़कों पर ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तालीम के हवाले से। नहीं, वो बिल्कुल करे, लेकिन उस बच्ची ने जिसने आगे जाकर मतलब इस मुल्क की बागडोर संभालनी है, माँ बनना है, उसने पूरी जनरेशन को जो है वो मतलब संभालना है, उसकी वजह से ख़ानदान की जनरेशन आगे बढ़नी है। आप ये देखें, पढ़ी लिखी माएँ जो हैं हमारे माशरे में जहाँ कहीं भी हैं, उनके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, उनकी बेटियाँ आगे बढ़ रही हैं। बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत सारे अच्छे मर्द भी मैंने देखे हैं, फादर्स जो, हमने ग्रीन फादर्स कैंपेन एक
ज़माने में चलाई थी तो बहुत सारे जो वालिदैन थे उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया कि यार इस वक्त हमें ये देखना है कि जो मर्द है हमारे माशरे का उसका माइंडसेट कैसे चेंज किया जाए। बिल्कुल सही है, यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज भी अगर होंगे और आप कोशिश करें कि वो लिमिटेड रिसोर्सेज को भी आप लड़के और लड़की दोनों में बांट दें तो वो फिर एक बेहतर मुआशरा तश्कील दे पाएंगे हम उस हिसाब से, क्योंकि लड़कियां भी आपने जिस तरह बताया एक बड़ा अहम किरदार होता है उनका मुआशरे में। लेकिन अब तो देखें हुकूमत ने भी तो फैसिलिटेट किया है ना, एहसास प्रोग्राम के तहत वजीफ़ा दिया जा रहा है लड़कियों को 3,000 रुपये महीना, तो लोग अपने बच्चियों को भेज सकते हैं। लेकिन जो असल मसला है वो एक्सेसिबिलिटी का है। देखें कोई भी वालिदैन अपनी बच्ची को 10 किलोमीटर दूर स्कूल में भेजने के लिए तैयार नहीं है। आज के जो हालात इस मुल्क के अंदर चल रहे हैं, इनसिक्योरिटी है, हरासमेंट इस लेवल के ऊपर होती है बच्चियों की, चाहे वो शहरी इलाकों के अंदर बाहर निकलें चाहे वो देहाती इलाकों के अंदर बाहर निकलें। एक ज़माना था जब मेरी वालदा मियाँ वाली के इलाके के अंदर ही पढ़ती थी, 8 किलोमीटर वो बताती हैं कि वो पैदल जाती थी पढ़ने के लिए 5वीं क्लास तक। तो अब आप अंदाज़ा करें वो और वक्त थे, शायद उस वक़्त समाज के रवैये टुवर्ड्स ख़वातीन बच्चियों के शायद इतने बुरे नहीं थे जितने आज हो गए हैं। सही, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात की आपने। अच्छा, अब अगर हम अप्रोच की बात करें, हम ये चाहेंगे कि भाई हर एक के लिए एक्सेसिबिलिटी हो, स्कूलों की हर गांव में हो, हर गली में हो, हर एक के लिए एक्सेसिबल हो, तो इस हिसाब से तो बहुत सारे स्कूल होने चाहिए, लेकिन वो रिसोर्सेज हुकूमत के पास नहीं है, तो फिर हम कैसे बहुत सारे स्कूल्स बनाएंगे? गवर्नमेंट के पास प्रायोरिटी सेट करना होना है ना, क्या हमें मेट्रो चाहिए या हमें स्कूल चाहिए, क्या हमें बुलेट ट्रेन्स चाहिए या ऑरेंज लाइन ट्रेन्स चाहिए, या इस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा। देखें दुनिया में ये मुख्तलिफ माशरों के अंदर ये चीज़ें होती रही हैं, लेकिन उन्होंने प्रायोरिटी अपनी तालीम रखी थी, ह्यूमन डेवलपमेंट की पहले, और फिर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए, फिर उन्होंने जो है वो दीगर तरक्की के जो मराहल हैं वो तय किए, और वो फिर आसान हो जाते हैं। उसमें शायद उस लेवल पे करप्शन भी नहीं होती है, उसमें उस तरह की जो है वो क्वालिटी भी आती है। हमने क्या किया है कि हम मतलब हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स क्वालिटी का है नहीं। आप देख लीजिए कि हमने स्कूलों पे इन्वेस्ट क्या किया है। 2 कमरे के स्कूलों में 5 जमातें पढ़ाते हैं और वहाँ पे आपके टॉयलेट नहीं होते। अब एक लड़कियों की अगर हम बात करें तो लड़कियां बगैर टॉयलेट के कैसे जाएंगी, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के प्रॉब्लम होते हैं। हमने ये देखा है, हमारी स्टडी कहती है 10% बच्ची जो है वो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन के बाद स्कूल छोड़ देती है, नहीं जाती। बिल्कुल सही है, हाँ। और बच्चे बच्ची दोनों के लिए टॉयलेट का होना, फैसिलिटीज़ का होना ये ज़रूरी है। हमारे स्कूल्स में वाकई ये सूरत हाल बहुत अबतर है। लेकिन अब अगर हम बात करें सोल्यूशंस की, तो 2 कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी जो हमें टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे अब करनी चाहिए, इंडिविजुअली भी और कौमी सतह पर भी और हुकूमती सतह पर भी, ताकि ये सूरत हाल तालीम की मुल्क में तब्दील हो सके? तालीम को प्रायोरिटी दें, जो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन एक्ट्स हैं उनको पूरे तरीके से लागू करें, उनके ऊपर बजट्स जो हैं जो एलोकेट करें। हम ये नहीं कहते कि यार आप इतना बजट एलोकेट करते हैं, मतलब गवर्नमेंट्स ये दावा करती हैं हम 25% बजट एलोकेट करते हैं एजुकेशन पे, लेकिन जो खर्च होता है वो 10% भी नहीं होता। तो हमारी बड़ी डिमांड ये है कि जो एलोकेशन है वो पूरी 100% उस पर उसको खर्च किया जाए। और तीसरा, जो माँ बाप को चाहिए, हमारे समाज को चाहिए कि वो बच्चों को कम से कम एजुकेशन के लिए जो है वो इनकरेज करें। इतने बच्चे मुआशरे में स्कूलों से बाहर हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमने क्या किया, हमने पिछले दिनों ये मास्क देखिए, कोविड के ज़माने में 10 लाख बच्चा स्कूलों से गैर हाजिर हो गया और वो वापस नहीं आया। तो हमने उनको इनकरेज करने के लिए ये मास्क भी दिए और ये मैसेज इसमें लिखा है बेटी पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी। और हमने सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो 18,000 बच्चों को बैक टू स्कूल लेके आए हैं। लेकिन ये बहुत थोड़ा है, 10 लाख और 18,000 इज़ अ ह्यूज गैप। तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। सिविल सोसाइटी को, गवर्नमेंट को, प्राइवेट सेक्टर को उसके अंदर आने की ज़रूरत है कि हम एजुकेशन के ऊपर कितना इन्वेस्ट। बिल्कुल सही है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे ज़ियाउर रहमान साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। यहाँ पर हमें नाजरीन लेना एक छोटा सा वक्फा, लेकिन वक्फे पे जाने से पहले अपने बेटे और बेटी में दोनों में बराबरी रखिए, किसी को दूसरे पर फौकियत ना दें। दोनों ही मुआशरे के लिए उतने ही अहम हैं जितना कि एक लड़का होगा या लड़की होगी, दोनों ने ही उस मुआशरे को चलाना है और आगे बढ़ाना है।